कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है वो सिर्फ विपक्ष द्वारा प्लान किया गया है। वहीं बंद लिफाफे पर राजेश ठाकुर ने कहा है कि ये किसी के बस की बात नहीं है। चुनाव आयोग के पत्र को इतने दिनों तक दबा कर रखा गया है। राजेश ठाकुर से बात की संवाददाता विपिन उपाध्याय ने। सियासी उठापटक के बाद मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के बाद जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट किया था कि ना नेतृत्व परिवर्तन होगा ना उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ेगी, तो फिर बैठक क्यों थी, गांडे खाली क्यों था, इन तमाम विषयों पर हम जानेंगे झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से। अध्यक्ष जी, जो बैठक बुलाई गई, सीएलपी लीडर ने भी कहा, सभी विधायकों ने कहा कि मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ही रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। जो मुख्यमंत्री जी बताते हैं वही हमें बताना है। अभी फिलहाल तो यही स्थिति है। रह गई स्पेकुलेशन की बात, कैलकुलेशन की बात, तो ये मीडिया के द्वारा और ईडी द्वारा संपादित होता है, तो वो चलने दीजिए। जब जो मौका आएगा तो सही बात सबको पता चलेगा। अभी फिलहाल तो ये जो लोग पूछ रहे हैं कि सरफराज अहमद जी ने क्यों इस्तीफा दिया, वो तो बेहतर वही बताएंगे। हम लोग तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, कुछ जनहित में ही सोचा होगा, कुछ राज्य हित में सोचा होगा, त्याग अपना बताने का उन्होंने प्रयास किया होगा। बहुत ने भी जताई कि षड्यंत्र और चुनी हुई सरकार और बहुमत को लूटने की बात होती थी, तो क्या ऐसी आशंका थी कि जिस लिफाफे की वजह से झारखंड की राजनीति रायपुर गई थी, वो लिफाफा 6 तारीख के बाद वैसी स्थिति में अगर खुलता जबकि उपचुनाव के रास्ते खत्म हो जाते, तो सेफ साइड के लिए एहतियात के तौर पर इस तरह के कदम, राजनीतिक कदम आप लोगों ने लिए? देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है। अब संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं जितना जानता हूं और जितने नज़दीक से सभी चीज़ों को देखा हूं, ऐसा किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई इसी चिट्ठी लिख दे और उसको गवर्नर 1 साल तक दबा के रख ले। ये नहीं हो सकता है। हाँ, और कोई विशेष स्थिति परिस्थिति पैदा करे वो अलग बात है, लेकिन ये जो लिफाफा खोलने का धमकी देते हैं, एक धमकी देते देते गवर्नर साहब चले गए, दूसरे आए, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो और जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का चाल और रवैया है, उसमें हम कुछ भी होने का इंतजार करते रहते हैं। तो उस निमित्त साह और मात का खेल चल रहा है। सह और मात का खेल राजनीति का सबसे बड़ा खेल है। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, कल गवर्नर जाने से पहले काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं राज्य की स्थिति से, लॉ एंड ऑर्डर से। उनका कहना है कि मन दुखी है स्थिति जो बनी है। देखिए, अब पता नहीं गवर्नर साहब को अचानक से क्यों ऐसा लगा। अगर गवर्नर स्वतंत्र रूप से सोचेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर फेल है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो भी फेल है, क्योंकि वो लगातार अधिकारियों को बुला करके अपना इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। अगर इसके बाद भी कोई इस तरह की बात उनको महसूस हो रही है तो कुछ कह नहीं सकते। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुका है और कोई भी कयास ऐसा झारखंड में नहीं है, क्योंकि तमाम चीज़ें स्थिर है और जो चीज़ें थी वो मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक के बाद स्पष्ट हो चुकी है। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।